औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, तंगदस्ती को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमाए, नेक और साले औलाद सबको अता करे, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। और जिन मेरे भाई बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, अच्छे नेक साले रिश्ते मिल जाएं। कोई बीमार है तो अल्लाह उनको शिफ़ा दे दे। जो मेरे भाई बहन कमेंट्स में आकर, व्हाट्सएप पर आकर या मिलकर दुआ के लिए बोलते हैं, अल्लाह उनकी तमाम नेक हाजतों को पूरा कर दे और गैब के ख़जानों से इतना अता करे किसी चीज़ की कमी ना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तावीज़ पेश कर रहा हूँ, रूठे हुए इंसान को अगर मनाना है, भागे हुए इंसान को वापस बुलाना है, या किसी संग दिल के दिल में शदीद मोहब्बत पैदा करनी है, तो इस तावीज़ की मिसाल नहीं है। इस तावीज़ की तारीफ़ में मैं जितना भी बोलूँगा उतना ही कम होगा। बस इतना ज़हन में रखिएगा कि अगर जायज़ रिश्ते में आप ये तावीज़ इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें, जिसके लिए बनाएंगे मरते दम तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक आपका वफ़ादार रहेगा। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर जाकर आल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर सब मेरे भाई बहनों को इजाज़त है, नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तवीज़ गौर से सुनिएगा, जिस तरह इस्तेमाल का तरीक़ेकार बताऊं, लिखने का तरीका वैसे ही लिखना है। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप लिखने का तरीका है और इस्तेमाल का तरीका है। तो ये तवीज़ किसी भी दिन लिख लें। दिन के टाइम लिखना है, सूरज निकलने के बाद और असर की नमाज से पहले पहले। तो किसी भी दिन लिख सकते हैं काली स्याही से। सादा कागज़ लें जो दोनों साइड से सादा हो, पाक साफ़ हालत में आप हों, पाक साफ़ जगह पे बैठें। अगर किसी कमरे में हैं तो किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, छोटा बच्चा या हैज़ वाली औरत आपके पास भी ना बैठे हों। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लिखने से पहले 2 रकत नफल सलातो हाजत ज़रूर अदा करने हैं। जो सदका खैरात आप कर सकते हैं, जो अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, जो उसकी राह में लगा सकते हैं, वो ज़रूर लगाइएगा। तो तवीज़ सबसे पहले उसका खाका तैयार कर लें। जैसे खाका तवीज़ सामने आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह एक खाका तैयार कर लें, एक दरमियाने से साइज़ का। जिस तरह ID कार्ड होता है उस साइज़ का करें, आराम से लिख लेंगे आप। ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, स्याही वाला कर सकते हैं, पॉइंटर, बॉल पेन, मार्कर, कोई भी। लेकिन इस तरह लिखना है कि जो आपने खाका बनाया है उसी में पूरा आए। जो भी लिखें वो बाहर ना जाए, खाके के बाहर नहीं जाना चाहिए। और लिखें खूबसूरत करके, सुकून से, आराम से, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो पूरे यकीन से। शक अगर मगर नहीं होना चाहिए। तो पूरे यकीन से आपने इसको लिखना है। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए लिखेंगे आपके बगैर रुकेगा नहीं, कहीं रहेगा नहीं, उसका दिल आपके बगैर लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह के अदाद लिख देने हैं। उसके बाद नीचे देखें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, आपने वो लिखना है। उसके बाद थोड़ी स्पेस देनी है, लाजमी तौर पे स्पेस दे दें। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, वो लिख लें। उसके बाद एंड पे आ जाएं, बिल्कुल तावीज़ के नीचे जो आखिरी आपने छोटे सा बॉक्स लंबा सा बनाया हुआ है, वहाँ पे आपने लिखना है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, स्पेस दें। उसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ठीक है, वो लिख लें। उसके बाद आप दरमियान में आ जाएं। जो दरमियान वाला
त्रिकोण शक्ल का हमने बॉक्स बनाया होगा, उसकी लेफ़्ट साइड पे, ऊपर लेफ़्ट साइड पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखना है आपने। उसके बाद नीचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखना है। उसके बाद हज़रत अली करमल्ला वजहो लिखना है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिख देना है। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद दरमियान में जो त्रिकोण शक्ल का बॉक्स बनाया है हमने, बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएं। सबसे ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है कि अलहुब लिखना है। अलहुब के बाद मतलूब का नाम लिखना है, जिसके लिए आप तावीज़ लिख रहे हैं। याद रखिएगा, जिसके लिए आप तावीज़ लिख रहे हैं उस बंदे का या बंदी का नाम लिख दें। उसके बाद अगर औरत है तो फ़लाँ की जगह उसका नाम बिनते, माँ का नाम। अगर मर्द है तो नाम इब्ने फ़लाँ, उसकी माँ का नाम लिख दें। उसके आगे अलहुब, उसके आगे अपना नाम इब्ने माँ का नाम। अगर औरत हैं तो अपना नाम बिनते माँ का नाम। ये तवीज़ बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए, बच्चों के साथ मोहब्बत के लिए भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपने इसी तरह फिल कर लेना। फिल करने के बाद इस तवीज़ को फोल्ड कर लें, ट्रांसपेरेंट टेप या मोम जामा कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। उसके बाद ग्रीन कलर का, सब्ज़ रंग का, चाहे वो डार्क सब्ज़ है चाहे वो ज़्यादा सख्त सब्ज़ है, लाइट या डार्क कोई इशू नहीं, सब्ज़ रंग का कपड़ा या धागा इतना अच्छी तरह कवर करें कि तवीज़ नज़र ना आए। फिर किसी डोरी के साथ इसको बांध लें और इसे किसी फलदार दरख्त के साथ, जो फल खाया जाता है, कोई भी फलदार दरख्त हो लेकिन जो फल हम खाते हों, उसके साथ इस तरह बांधें कि किसी को नज़र ना आए। बांध कर वापस आ जाएं। इंशाअल्लाह जैसे ही ये तवीज़ दरख्त के साथ आप बांध देते हैं, इंशाअल्लाह महबूब के दिल में इतनी शदीद मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि नाराज़गी मिनटों में ख़त्म होगी और वह दुनिया जहान का हर काम छोड़कर आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा, आपके लिए बेकरार हो जाएगा। उसके दिल में शदीद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जायज़ मोहब्बत के लिए कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।